देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बेबी, आई एम रियली सॉरी। उस दिन मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। मुझे नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हें रिश्तों की समझ नहीं है। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। मैं तारा को लेके बहुत परेशान था। राजीव, मैं तुमसे सिर्फ उसी बात से नाराज नहीं हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार, तुम्हारी रिस्पेक्ट और तुम्हारा वक्त ही नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा नाम भी चाहिए। और जब तक वो नहीं होगा, हमें दूर रहना चाहिए। जस्ट लिसन टू मी। ये अडॉप्शन का झमेला खत्म होने दो, फिर देखना तुम्हारी ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। प्लीज, आई प्रॉमिस। गिव मी वन चांस। ये क्या लेके आई है हमारे लिए? तुझे सेठानी ने सोने की चैन दी और हमारे लिए ये फल और मिठाई लेके आई है। चिढ़ा रही है हमें। मैं क्यों चिढ़ाऊंगी? मैं क्यों चिढ़ाऊंगी? सब समझ आता है हमें तेरी दया नहीं चाहिए। सब कुछ तो तुझे ही मिल गया। सेठानी ने अपनी बेटी बना लिया तुझे। हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना कहा था उनको कि मुझे खुद की बेटी बना लो। तुम दोनों मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे भी यहीं रहना था, तुम दोनों के साथ, अम्मा बापू के साथ। मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। अच्छा जी, तुझे यहीं रहना है और इसी परिवार का हिस्सा है तू? तो फिर ये चेन क्यों पहनी हुई है? कभी भी हम में से किसी को भी इतनी महंगी सोने की चेन पहने देखा है? तू जा चंदा, अपने नए परिवार के पास जा। हम तो अब तेरे नौकर हैं और कुछ नहीं। अगर इसी चेन की वजह से तुम दोनों मुझसे गुस्सा हो तो मुझे नहीं पहननी ये चेन। हाय अमृता, वो मैं अपना आईपैड ठीक कराने आई थी। हैंग हो गया था ना, एंड राजीव वाज सो गुड विद गैजेट्स। हाँ, राजीव गैजेट फ्रीक तो है ही। हो गया ठीक? हाँ, ठीक हो गया। मैं जाती हूँ। हाँ, थैंक्स राजीव। बाय। चार्ज कर लेना उसे। हाँ हाँ, थैंक्स राजीव। राजीव, तुमसे कुछ बात करनी थी। वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राजीव, जब से तारा को पता चला है कि चांदनी इस घर का हिस्सा है, वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। तो तुमने और क्या एक्सपेक्ट किया था? राजीव प्लीज, ऐसे तो मत बोलो। बच्चे जब गलत रास्ते पे चलते हैं तो माँ बाप उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। हमारा फर्ज है ये। उसे समझाना होगा राजीव कि जितनी जल्दी वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगी, उसके लिए उतना अच्छा है। ये सारे चेंजेस जो है ना, तुम्हारी वजह से हुए हैं। तो ऑब्वियसली तारा को समझाना भी तुम्हारा ही फर्ज है। तुम ही सोचो क्या करना है। राजीव, एक बच्चे को दोनों माँ बाप की जरूरत होती है, और मैंने वैसे भी कुछ सोचा है जिससे उसे जल्दी समझ में आएगा। इसलिए प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ नीचे चलोगे? तुम साथ होगे तो वो जल्दी समझ जाएगी। प्लीज राजीव, हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसे थोड़ी देर के लिए भुला दो ना, हमारी बेटी के लिए। देखते हैं क्या सोचा तुमने। और हाँ, हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनके लिए मैंने भी कुछ सोचा है। उनके बारे में बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा। ए हीरोइन, जब तक ये चेन तारे गले में है ना, तब तक तारे अम्मा बापू के सर पे ये छत है। और ये जो मिठाई फल इनको मिल रहा है ना, वो भी इसी की वजह से। इसलिए थारे को के चाहिए के ना, इससे मारे को फर्क ना पड़ता। और मारे को के चाहिए, इससे थारे को घना फर्क पड़ना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। दर्द हो रहा है ना, तो आइंदा ये चेन को निकालने की सोची भी तो इस दर्द को याद कर लेना। और तुम दोनों चंगू मंगो, चर्बी चढ़िए घड़ी। मैं दिन रात तिगड़म लगा रही हूँ कि तुम दोनों को ऐसा आराम की जिंदगी दे दूं, और तुम लोगों को क्या सूझ रहा है? वो टाइम भूल गए जब एक मुट्ठी चावल सपना जैसा लगता था। आज ये फल और ये मिठाई, हाँ, इसकी कदर ना हो रही। याद रखना, जो इंसान अपने अच्छे टाइम में अपना बुरा वक्त भूल जाता है ना, वो जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाता। और तुम दोनों की शकल ही ऐसी है, कभी कुछ ना कर पाओगे। चलो उठाओ, उठाओ, निकलो। ए, तू कट्ठे जा, अपने नए परिवार के पास जा।
चल। लेकिन अम्मा मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा ही हूँ, ये भी तो मेरा ही परिवार है। परमेश्वर रहेगा। ये परिवार थारा भी है। गौरी बेटी को शादी से पहले घर से विदा कर चुकी है, अब इसे और दूर ना कर। पापा आप सही टाइम पे आई। सेठानी जी ने मुझे कहा कि मैं जब चाहूँ आपसे मिल सकती हूँ। बिल्कुल ठीक का। थारा परिवार है, थारा जब जी करे तब यहाँ। पता है बापू, कल मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने आपका गाना नहीं सुना ना, इसलिए। बेटा सोया तो मैं भी नहीं। वो तो मिस्टर स्लीपी माउस ने आके हमें सुलाया, तब नींद आई। माउस? चूहा? सेठ सेठानी तो घने अमीर हैं, उनके घर में भी चूहे हैं। अरे बापू, चूहे नहीं, स्लीपी माउस। बस बेटा, यूं ही ऐसी जिंदगी में हमेशा हंसते रहना है, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तू जहां भी होगी, तारे बापू के गाने हमेशा तारे तक पहुंच जाएंगे, वादा है हमारा। ये क्या है पापा? बेटे ये है हमारे दिल की खिड़की। दिल की खिड़की? कब इसमें आपको ये दिखेगा कि मम्मा और पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। ये पिक्चर तब की है जब आप नर्सरी में थे और मम्मा आपको नर्सरी में जब ड्रॉप करने जाती थी ना, तो पहले 3 दिन तो मम्मा गाड़ी में बैठ के रो रही थी। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रही थी ना। उसने कभी भी आपसे दूर टाइम स्पेंड नहीं किया था ऐसे। नेक्स्ट। ये वाली पिक्चर बहुत फनी है। इसमें ना आप एक सैलून में गए थे बाल कटवाने, गलती से ना उसने आपके बाल इतने से इतने काट दिए और आप इतना रोए, आपने पूरा सैलून सर पे चढ़ा दिया। और फिर मामा ने क्या किया, मामा ने अपने बाल कटवाए उतने छोटे, उन्होंने भी इतने छोटे कटवा दिए। जैसे वो देखो पीछे। आपको पता है ना तारा कि आपके पापा आपको हॉर्स राइडिंग के लिए कभी मना नहीं करते। तो ये पिक्चर उसी हॉर्स राइडिंग का नतीजा है। पता है, आपके पापा आपको हॉर्स राइडिंग करा रहे थे और पापा को बैक इंजरी आ गई। फुल 1 वीक पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन आपके पापा ने आपको कभी मना नहीं किया हॉर्स राइडिंग के लिए, है ना? क्योंकि तारा के पापा तारा को बहुत 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 प्यार करते हैं। और मामा भी। चंदा के इस घर में आने से आपकी जगह जो हमारे दिल में, वो कोई नहीं ले सकता तारा। उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए कि घर में एक और फैमिली मेंबर आएगा जो आपको बहुत 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 प्यार करेगा, क्योंकि आप तो क्यूट सी प्रिंसेस हो ना। तो तारा, आप चांदनी के साथ सिस्टर बन के रहोगे ना? हैप्पी हैप्पी। आप उसे इस घर में एज अ फैमिली मेंबर रहने में, एडजस्ट होने में हेल्प करोगे ना? मेरी तारा प्रिंसेस है ना? और सबसे प्यारी है, सबसे ब्यूटीफुल भी है ना? और उसे पता है कि वो क्या है, दी बेस्ट। तो इसलिए ऑब्वियसली वो किसी से भी इनसिक्योर नहीं होगी, है ना? तो फिर ऑब्वियसली आप चंदा को यहाँ रहने दोगे? हाँ मम्मा, हाँ पापा, आज से चांदनी मेरी बहन है। एंड आई प्रॉमिस, मुझे चांदनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एक्सेप्ट हर। वो देखो। मैंने आंटी बंटी की हुई है मम्मा, मेरा ये प्रॉमिस नकली है। वो चांदनी मेरी बहन कभी नहीं बन सकती, वो बस एक नौकरानी है और वही रहेगी। गौरी आंटी ने मुझे सिखाया है, जो दिल में हो वो दिखाना नहीं चाहिए। मैं भी आपको सच नहीं दिखाऊंगी, आपके सामने आपकी हर बात मानने का नाटक करूंगी। अमृता, ये लॉयर तो अभी तक नहीं आया, तुमने इन्फॉर्म तो किया था ना उसे? जी मासा, बस आते ही होंगे। हाँ ठीक है। चंदा बेटा, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? जाओ जाके रेडी हो, सारे गेस्ट आने वाले हैं। हाँ
अच्छा, सब लोग सुबह से चंदा 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 चंदा, मुझे तो भूल ही गए। आना चंदा, चल मैं तुझे रेडी करने में हेल्प करती हूँ। 1 2 3। मेरा फोन बज रहा है। दीदी, अरे रंजनी, क्या हुआ? रंजनी, आप ठीक तो आपको लगी तो नहीं? बेटा थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए ना। मैं ना लेप बना के लाती हूँ, चोट बहुत लगी है ना, आराम आएगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगर मम्मा ने वो थ्रेड देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा ये मैंने किया है। अब क्या होगा? यहाँ तेल पानी कुछ नहीं गिरा है, फिर आप गिरे कैसे? थैंक गॉड बच गई, लेकिन वो थ्रेड गया कहाँ? वो बहुत तेज चढ़ रही थी सीढ़ी, जल्दबाजी में इंसान लड़खड़ा ही जाता है। ज्यादा तो नहीं लगी? अच्छा आप आइए रूम में, चलिए मैं फोन लाती हूँ आपका। ये सब आपने किया ना राजकुमारी जी? अपनी बुआ को मुंह के बल गिरा दिया? नहीं, वो तो बुआ का बैड लक था। गिराना तो मैं चांदनी को चाहती थी। इसकी खोपड़ी तो बिल्कुल मारे जैसी है, एकदम सातिर। क्यों ना हो, खून का असर तो आवेगा ही ना। छोटी सेठानी, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। चांदनी तो आपकी बहन बन के आपके घर में आ गई है। आज पार्टी के बाद वो आपकी बराबर की हिस्सेदार बन जाएगी। आपका घर, आपका परिवार, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके कपड़े और आपके खिलौने भी, सब कुछ। तो मैं आज का फंक्शन पूरा ही नहीं होने दूंगी। मैं अपनी सिस्टर चांदनी को बनने ही नहीं दूंगी। जब भी हमारे जैसे सोचे हैं ना, एकदम तेज धार जैसी छुरी हमारे को घनी अच्छी लगे। हाय, कोई नजर ना लगाए हमारी तारा को। हमारी चढ़िए हमारी। घना मजा आवेगा, घना मजा आवेगा। पता नहीं क्या कौन करने वाली है। आज तो पार्टी में घना मजा आवेगा। हाय हाय। आज आप सबको यहाँ बुलाने के पीछे एक बहुत ही खास वजह है। दरअसल हम आपके साथ एक बहुत जरूरी बात शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। गौरी गोपाल, जरा आगे आओ। जी सेठानी। ये गौरी है, ये हमारे घर में काम करती है, और ये है गोपाल, हमारा ड्राइवर। और इनकी एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी बच्ची है, चंदा। समझदार, वेल मैनर्ड और टैलेंटेड तो इतनी है कि आप पूछिए ही मत। देखिए मेरा दिल बहुत दुखता है जब इतनी टैलेंटेड बच्ची को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर केयर नहीं मिलती है। इसलिए हमने तय किया है कि कोठारी खानदान इनकी बेटी चंदा को अडॉप्ट करेगा। चंदा को उसकी जिंदगी में हर वो चीज मिलेगी जो वो डिजर्व करती है, और उसके टैलेंट को गरीबी और मजबूरी का ग्रहण नहीं लगने देंगे हम। इसलिए चंदा के अम्मा बापू ने भी, वो भी अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए इसके लिए राजी हुए हैं। लेकिन
ये फैसला इनके लिए बहुत मुश्किल था। तो चंदा की पुरानी और नई दोनों फैमिलीज इस फैसले से बहुत खुश हैं और चंदा भी बहुत खुश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चंदा की पुरानी फैमिली को उससे दूर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। गौरी और गोपाल यही हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। हमारी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और इस चैप्टर को लेके हम सब लोग, उसकी पुरानी फैमिली और उसकी नई फैमिली, बहुत खुश हैं और ये खुशी हम सब आपके साथ बांटना चाहते थे, इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। लेकिन मैं चाहूंगी कि सबसे पहले कि आज आप कोठारी खानदान की नई सदस्य चंदा राजीव कोठारी से मिलें और उसे अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू। वाह, क्या बात है, नौकरों की बच्ची को इतना अच्छा फ्यूचर दे रहे हैं। सच अ नोबल गेस्टर। भाई आपकी चंदा बहुत लकी है, मान गए। ये कोठारी फैमिली का दिल बहुत बड़ा है, हम सबको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। सही बात है, भगवान ने इन्हें इतना पैसा जो दिया है तो जरूरतमंद की मदद तो करनी चाहिए। मासा ये अडॉप्शन नहीं, चैरिटी लग रही है। मासा ये तो सही नहीं है। चंदा कल को बड़ी होगी और ये सब सुनेगी तो उसको कैसा लगेगा? वो बच्ची हमारे परिवार को कभी नहीं अपना पाएगी। मासा क्या करूं? सबको सच बता दूं, सबको बोल दूं कि चंदा हमारा खून है, इसीलिए हम उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। मासा बस अमृता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, आज शाम के फंक्शन में मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। चलो जाओ यहाँ से, जल्दी से चंदा को लेकर आओ। सब लोगों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ये क्या बन के आई है? जोकर बन के क्यों आई है? चंदा तो इस टैलेंट के बारे में कहा जा रहा था। कोठारीस तो अपने गुणगान करवाना चाहते थे, लेकिन इसने तो पूरा का पूरा तमाशा बना के रख दिया। शायद बच्ची इस सबसे खुश नहीं है। खून तो खून होता है, आखिर नौकरानी के बेटे को क्या पता बड़े पार्टीज के क्या तौर तरीके होते हैं और कैसे आना चाहिए। या फिर हो सकता है कि राजेश्वरी जी अपने नई पोती को अपने खानदान के पुराने तौर तरीके सिखाना ही भूल गई हो। ये सही है। चंदा बेटा, मैंने आपके लिए पार्टी की ड्रेस निकाली थी, आपने वो क्यों नहीं पहनी? बोलो चंदा, क्या हुआ बेटा? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और नहीं मुझे आपकी बेटी बनना है। मैंने ये कपड़े इसलिए पहने क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि मैं आपकी बेटी बनने से अच्छा तो जोकर ही बन जाऊं ना।